आज अपन टाइम एंड वर्क के जो सेकंड पार्ट है वो कर रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर ही हो सका तो इसी में यदि थर्ड पार्ट यदि टाइम मिला तो वो इंक्लूड कर देंगे, ठीक है। तो इसके अंदर देखो क्वेश्चन क्या है, नया क्वेश्चन। ए बी और सी मिलके काम करते हैं किसी काम को 12 दिन में, ठीक है। ए बी से 20% मोर एफिशिएंट है। इस टाइप के क्वेश्चन आपने देखे भी होंगे, ठीक है। और सी ए से 1.5 टाइम्स मोर एफिशिएंट है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन मॉक में आते हैं और ऐसे क्वेश्चन प्रीलिम्स में आते हैं, ठीक है। प्रीलिम्स में इनका सबसे ज़्यादा रोल होता है। तो काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, मतलब वर्क कितने दिन में कंप्लीट होगा, ये होगा, ठीक है। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए ना तो आपको एक कॉमन चीज़ ढूंढनी है। कॉमन कैसे, जैसे इसको देख लो कि भाई ये ले लिया बी से मतलब ए बी से 20% मोर एफिशिएंट है, तो बी को मैंने माना 100, ए कितना 20% मोर है तो 120 हो गया। अब सी है जो ए से 1 टाइम मतलब 120 का, तो 0 0 यहाँ नीचे आ जाएगी, तो यहाँ 10 आ जाएगा 0 हटाने में, ठीक है। 12 15 180 होता है, 1 0 ये हो गया 180 यहाँ आ गया, मतलब सी की वैल्यू आ गई 180। अब इसको काट लो, ये 5 से कट गया, ये 6 से कट गया और ये 9 से कट गया, ठीक है। अब वो कह रहा है कि सी अकेले किसी काम को, अब सी का पूछा है ना, तो टोटल वर्क देखो, सबसे पहले टोटल वर्क की है 12, तो क्या करना है 12 इंटू इसको एक्स एक्स काउंट कर लेना लास्ट में। 12 इंटू टोटल कितना है 6 और 5 11, 11 और 9 20 एक्स इज इक्वल टू, अब निकालना किसका है, सी अकेले किसी काम को। सी इसमें ये पूछा कि सी जो अकेला किसी काम को कितने दिन में पूरा करेगा, टोटल वर्क नहीं पूछा, सी अकेले किसी काम को। तो क्या करना है, जो सी का यहाँ पे है ना वो यहाँ रख लेना बस, ठीक है। इससे काट दिया, 3 3 9 हो गया, 3 चौक 12 हो गया, 80/3 आ गया, तो ये सी का काम आ गया। फॉर एग्ज़ाम्पल इसी में यदि अपन को, जैसे ये बी है, ए है और सी है, 5x 9x सॉरी 6x और ये 9x, ठीक है। अब यदि अपन से अपना ए का पूछता तो अपन क्या करते कि जो 12 इंटू ये टोटल कितना है 15 5 20x इज इक्वल टू 6x, एक्स एक्स कट गया, 6 दूनी 12, तो ए का काम कितना आ गया, ए का काम आ गया 40, ठीक है। सेम जैसे इसमें बी का पूछ लेता तो यहाँ 5x आ जाता, यहाँ पे 12 इंटू 20x आ जाता, एक्स एक्स 5 चौक 20, तो 12 चौक 48, तो बी का काम आ जाता 48, ठीक है। ये पूरा दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में भी आ जाए क्वेश्चन किस टाइप से है, ठीक है। और क्वेश्चन करते हैं एक दो ताकि आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। ए बी और सी की एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा है 4:3:2, तो इसको एक्स एक्स कर लेना आप आगे, क्योंकि जब भी रेशियो में दियो तो सीधा पहले एक्स कर लो। और ये तीनों मिलके काम 15 दिन में करते हैं, ठीक है, 15 दिन में करते हैं। तो बी व सी मिलके कितने दिन में इस काम को कंप्लीट करेंगे। तो अब करना क्या है, जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पे पहले तीनों का काम तो ये भी दे रखा है और ये भी दे रखा है, तो 15 इंटू 4 से 7 और 2 9x इज इक्वल टू बी प्लस सी का पूछा है, तो इन दोनों का कितना ऐड करेंगे तो 5x, एक्स से एक्स कट के 5 दिए 15, तो जो वैल्यू आ गई वो 27 आ गई बी प्लस सी की, ठीक है। ऐसे ही सेम ऐसे यदि वो पूछता कि ए प्लस सी बता दो तो क्या कर देते, 15 इंटू 9x इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड कर देते, ये दोनों जो ऐड है ऐड कर देते, तो 6x काट देते, 3 दूनी 6 3 3 9, ठीक है। कटता नहीं है, 45/2 आ जाता, 22 सही, 22 2 सही, हाँ यही होगा इसका, सॉरी 22 1/2 44 1 45/2। अब जैसे ए बी सी है, किसी काम को मिलके 15 दिन में करते हैं, ठीक है। ए बी से 2 गुना तेज है, ठीक है, 2 टाइम्स मोर एफिशिएंट है। सी जो है वो ए प्लस बी का आधा का, ठीक है, वो आधा है। और ए प्लस बी मिलके कितने दिन में काम को कंप्लीट करेंगे तो वो बताना है। तो सबसे पहले अपन को इससे रेशियो बनाना पड़ेगा। रेशियो बनाते हैं कैसे, ए 2 गुना तेज है मतलब ए 2 है तो बी 1 है, ठीक है, ये हो गया बी और ए।
अब ये कह रहा है a प्लस बी का आधा है c, तो ये हो गया 1.5, मतलब 3/2 हो गया, तो ये c हो गया। ठीक है, अब इसको रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए रेशियो में कर लो, चाहे 0 से मतलब 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 20 हो गया, ये 15 हो गया। ठीक है, काटोगे तो 1 आ गया, 2 आ गया, 1.5 से वैसे के वैसे ही आ जाएगा, जैसे इसको वैसे रेशियो बढ़ जाएगा, सॉरी, ये 2 आ गया, ये 5 आ गया, 4 आ गया, ये 3 आ गया। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो इसी में यहाँ पे भी आप आंसर निकाल सकते थे इसको सॉल्व किया। उसने पूछा क्या, ए और बी का, तो टोटल मिलके 15 दिन में करते हैं, ये ऊपर दे रखा है, टोटल मिलके 15 दिन में करते हैं, तो 15 इंटू ये कितना है 3 और 4 4.5 हो गया। ठीक है, x इज इक्वल टू ए प्लस बी कितना है 3, तो 3 से काटा तो ये आ गया 45 5 225 22.5 आ गया। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हो, ये नहीं करना चाहते इसको, यदि पूरा काट के करना चाहते तो ऐसे भी कर सकते हो, सेम आंसर आएगा, करके देख लेते हैं। 15 इंटू ये 7 2 9, 9x इज इक्वल टू ए प्लस बी का कितना है 6x, तो काटोगे तो ये 2 ये 3 45 बेटा में 2 आ गया, तो 22.5 ही होता है। ठीक है, सेम वैसे ही आएगा। तो ये दूसरा पैटर्न का था। ठीक है, अब अपन तीसरा पैटर्न करते हैं इसका। तो एक क्वेश्चन आपको करना है इस पैटर्न का, वो मैं बता देता हूँ क्या है। ए और बी किसी काम को मिलके 18 दिन में करते हैं। ठीक है, ए बी से 20% मोर एफिशिएंट है। ठीक है, तो ए अकेला कितने दिन में काम को कंप्लीट करेगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये आपको कमेंट करना है, उसके बाद में अपन दूसरा स्टार्ट करते हैं। अब जो टॉपिक करेंगे उसका मेंस में आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको बेसिक आना चाहिए, आप मेंस का कर सकते हो। कौन से होते हैं, जो 3 आदमी, जैसे 3 मैन और 5 वुमेन। ठीक है, ऐसे लिख लो, 3 मैन और 5 वुमेन कोई काम को 12 दिन में करते हैं। ठीक है, तो 6 मैन एंड 5 वुमेन मिलके उस काम को कितने दिन में करेंगे। अब देखो, इससे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ। यहाँ पे जब भी और लिखा होगा, एक होगा जो एंड में, तो ये एडिशन में आएगा, और में ये आएगा कि ये इक्वल है कि 3 मैन इज इक्वल टू 5 वुमेन। ये आप वर्ड वहाँ पे ढूंढ लेना, हिंदी में लिखा होगा 3 आदमी व 5 वुमन, वह लिखा होगा। ठीक है, और यहाँ पे और लिखा होगा। तो इस कॉन्सेप्ट को हमेशा याद रखना, तभी आपका क्वेश्चन नहीं तो गलत हो जाएगा, इसलिए पूरे क्वेश्चन को आराम से पढ़ना। ठीक है, सबसे पहले तो जो अभी अपना क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है उसमें बोल रहा है 3 मैन इज इक्वल टू 5 वुमेन। ठीक है, तो यहाँ से क्या है, मैन और वुमेन का जो रेशियो निकलेगा वो है 5 और 3। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैन की वैल्यू होगी 5 और वुमेन की वैल्यू होगी 3, क्योंकि अपोजिट हो गया ये। यहाँ से देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा, यहाँ पे जब करोगे तो ये अपोजिट हो गया। ठीक है, अब 5 मैन और ये 3 मैन। ठीक है, अब क्या करना है अपन को, यहाँ तक मुझे कोई दिक्कत नहीं लगती, किसी को कोई दिक्कत होगी। देखो, ये मिलके करते हैं 12 दिन में। ठीक है, या तो जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करो, या तो मैन को 12 के साथ में मल्टीप्लाई करना या वुमेन को, क्योंकि ये इक्वल में है। ठीक है, तो इन दोनों में से एक का ही होगा। अब अपन को निकालना किसका है, 6 मैन प्लस 5 वुमेन। तो 6 मैन की जो वैल्यू है यहाँ पे अपन ने 5 रखी है, प्लस 5 वुमेन की वैल्यू यहाँ 3 है, तो इनको मल्टीप्लाई किया तो 30 प्लस 15 45 आ गया। यहाँ तक मुझे नहीं लगता किसी को दिक्कत होगी। ठीक है, अब अपन को क्या करना है, देखो 3 मैन को ले लो इंटू 12 डेज, तो ठीक है 12 वाला ये आ गया, ये वाला जो मैंने अभी बताया था, इज इक्वल टू जिसका निकालना है 45 इंटू एक्स, क्योंकि ये 45 ये आ गया और इसके साथ में वो निकालना है। ठीक है, तो अपन ने क्या किया, यहाँ पे 3 मैन की वैल्यू पुट कर दी। मैं एम की वैल्यू कितनी है, 3 इंटू 5 हो गया, इंटू 12 हो गया, इज इक्वल टू 45 इंटू एक्स। ठीक है, 15 3 45 हो गया, 3 से कट गया 4, तो x की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, तो ये कितने दिन में काम करेंगे, मतलब कि ये वाले लोग जिसे कहते हैं कि ये वाले 4 दिन में करेंगे मिलके। ठीक है, तो ये ऐसे है। अभी पहले क्वेश्चन में एकदम से नहीं समझ में आएगा, यदि इतनी जल्दी समझ में आ जाता तो फिर सारे ही कर देते,
एक क्वेश्चन और करेंगे, फिर एक क्वेश्चन करेंगे, फिर आपको करने को देंगे, तब आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है, इसके अंदर कॉन्सेप्ट। बट आपको भी थोड़ा आइडिया होगा इस क्वेश्चन से, ऐसे करेंगे, इसको ऐसे करेंगे, देन ये प्रोसेस करने के बाद में जो वैल्यू जो निकालनी है अपन को, उसका यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद में ऐसे करेंगे। थोड़ा बैकग्राउंड जो शोर है उसको अवॉइड ही करना, क्योंकि मेरा घर मेन रोड पे पड़ता है, तो उसकी वजह से सारा यहीं से ही जाते हैं, सारे यहीं से आते हैं। 3 मैन और 4 वूमेन मिलके किसी खेत को 43 दिन में काटते हैं, ठीक है। तो 7 मैन प्लस 5 वूमेन उसको कितने दिन में काटेंगे, ठीक है, ये पूछा है। अब देखो, सबसे पहले तो अपन को क्या करना है, 3 मैन इज इक्वल टू 4 वूमेन है, इसका लेना है। तो मैन अपॉन वूमेन करेंगे तो अपोजिट रेशो हो जाएगा, मैन की वैल्यू 4 आ जाएगी, वूमेन की वैल्यू 3 आ जाएगी, ठीक है। अब क्या करना है, इस वाला जो पूछा है उसके अंदर ये वैल्यूज़ पुट करनी है। 7 4 प्लस 5 वूमेन का 3 रख दिया, कितना हुआ 28 और 15 43 हो गया, ठीक है। अब क्या करना है अपन को कि इन दोनों में से एक का यूज़ करना है, किसी का। पहले मैंने वूमेन, पिछली बार मैंने मैन का यूज़ किया था, इस बार अपन वूमेन का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या करना है, 4 वूमेन इंटू 43 इज इक्वल टू 43 इंटू एक्स, ठीक है। तो वूमेन का यहाँ पे क्या मान है, 3 है, तो 4 इंटू 3 इंटू 43 इज इक्वल टू 43 इंटू एक्स, ठीक है। 43 से 43 कैंसिल आउट हो गया, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 12। अब मेरे को लगता है अब समझ में आ गया होगा आपको कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो आपको सॉल्व करना है और आपको कमेंट करना है उसका आंसर। मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। एक और ध्यान रखना, वर्ड या लिखा हो, या फिर और का मतलब होता है ना या वह। हिंदी में ये 3 वर्ड, मतलब ये टोटल इनका मीनिंग ही इक्वल होता है जो। तो 12 मैन या 15 वूमेन, सॉरी 12 मैन या 15 बॉयज़ मिलके किसी काम को 24 दिन में करते हैं, ठीक है। तो 2 मैन और 5 बॉयज़ मिलके उस काम को कितने दिन में करेंगे, ये आपको कमेंट करना है, ठीक है। इसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर लिख के बताना है। दूसरा क्वेश्चन हो गया ये आपको करने के लिए, ठीक है। अब मैं इसका और नया पैटर्न बताता हूँ ताकि आपको पता लगे कि इसको और सॉल्व करने का दूसरा तरीका क्या होता है। मतलब ये वाला आपको पैटर्न समझ में आ गया जब या यू लिखा हो। अब यहाँ स्टार्टिंग में ही एंड लिखा हो तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो वो क्वेश्चन बताऊंगा। जैसे यहाँ पे स्टार्टिंग में एंड लिख दिया जाए तो वो प्लस में हो जाएगा, तब आप कैसे सॉल्व करोगे, तब इक्वल कर ही नहीं सकते ना उसको। तो यहाँ पे अभी तो इक्वल है ही, तो ये वाला क्वेश्चन है, आपको ये सॉल्व करना है, ठीक है। अब वो करते हैं अपन क्वेश्चन जो आगे, इसका जो थर्ड मेथड है। अब जैसे लिखा हो कि 12 मैन 15 वुमेन और 18 बॉयज़ किसी काम को 37 डेज में करते हैं, ठीक है, ऐसे करके लिखा हो। तो 2 मैन प्लस 2 वुमेन प्लस 2 बॉयज़ कितने दिन में उसका काम को, इस काम को कंप्लीट करेंगे, तो ठीक है। अब सबसे पहले अपन को यहाँ से उनका रेशो निकालना है। तो रेशो ऐसे नहीं निकलता कि जैसे आपने देखा है कि ये चलो ऐसे रेशो निकाल दो, ठीक है। पहले तो इसको काट लो, ये 3 से कटता है, 4 मैन, ये 5 वुमेन और ये 6 बॉयज़। अब क्या होता है कि अपनो एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए होती है। जिन्होंने कल डी देखी थी वो तो इसको कर लेंगे, रेशियो वाले को सॉल्व। जिन्होंने नहीं देखी उनका तो फिर वही बात, परमात्मा ही उनको बचा सकता है और कोई नहीं बचा सकता। अभी बता दूंगा, बट बात वही है कि कुछ देखते हैं कुछ नहीं देखते हैं। तो जिनको सीखना है वो तो बेचारे देख लेते हैं, जिनको ऐसे लगता है कि हम कर लेंगे तो फिर वो दुनिया में कुछ भी कर लेंगे फिर, यदि खुद कर लोगे तो। अब देखो, इसको बोलते हैं छिपाना मेथड। छिपाना मेथड में क्या एग्जैक्ट वैल्यू निकलती है, जैसे मैन की, वुमेन की और बॉयज़ की, ठीक है। तो वो कैसे निकलेगी, जब अपन मैन का यूज़ करेंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया 30। जब अपन वुमेन का यूज़ करेंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 24। जब बॉयज़ का यूज़ करेंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 20, ठीक है। तो ये किससे कटता है, पहले 2 से ही कटेगा, 15 12 और ये 10। अब आगे नहीं कटता, ठीक है। 15 12 10 यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, समझ में आएगा। अब एग्जैक्ट वैल्यू पता लगेगी इसकी कितनी है। तो अब यहाँ पे चले जाओ, जो अब मैंने अपन नेक्स्ट चीज़ बता रखी है कि इसको ऐसे सॉल्व करते हैं।
तो यहाँ वैल्यूज़ रखनी है 2 मैन 2 इंटू 15 प्लस 2 वुमेन 2 इंटू 12 प्लस 2 बॉयज़ 2 इंटू 10। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। मैं बीच में वीडियो इसलिए रोक देता हूँ, कई बार शोर होता है तो इसलिए मैं पॉज कर देता हूँ उसको थोड़ी देर के लिए। 30 24 और ये 20, ठीक है, 4 और ये 4 74 आ गया, ठीक है। अब अपन को यहाँ से कोई भी एक यूज़ करना है, अपन बॉयज़ यूज़ कर लेते हैं। 18 बॉयज़ इंटू 37 इज इक्वल टू 74, ठीक है। सेम वैसा ही क्वेश्चन बन गया। बॉयज़ की वैल्यू कितनी है, यहाँ से निकाल लो, 10 लिख लो। 18 इंटू 10 लिखना है इंटू 37 और यहाँ पे 74 इंटू एक्स तो था ही 74 इंटू एक्स। अब देखो 37 दूना 74 होता है, 2 से ये काट दिया, कितना 5 पे 90 आ गया। तो ये सारे मिलके 90 दिन में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ये पूरा देख लेना, समझ में आ जाएगा आपको इजीली। अब अपन दूसरा उस टाइप का क्वेश्चन करते हैं जहाँ पे यहाँ पे पहले से ही प्लस 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 हो जाए। उससे पहले थोड़ा सा उसका भी बेसिक का एक क्वेश्चन है। देखो 4 मैन मिलके किसी काम को 15 दिन में करते हैं, ठीक है, और 10 वुमेन किसी काम को मिलके 9 दिन में करते हैं, ठीक है। तो 3 मैन प्लस 3 वुमेन मिलके उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, ये क्वेश्चन है एग्जैक्ट। इस क्वेश्चन को करते हैं अपन। तो करना क्या है कि मैन का सेम ऐसे ही कर लो, 4 इंटू 15 इंटू एम लिख लो। इसका रेशियो मतलब इसको इक्वल उतना ही काम है, तो 10 इंटू 9 वुमेन लिख लो, ठीक है। जो कटता है वो काट दिया करो, 5 दिए 15, 5 दूनी 10, 3 दिए 9, ठीक है, 2 से 2 कट गया, तो 2 मैन इज इक्वल टू 3 वुमेन आ गई। अब मेरे को लगता है क्वेश्चन सेम वही हो गया, मैन वुमेन अपोजिट रेशो 3:2, मैन की वैल्यू 3 वुमेन की वैल्यू 2, ठीक है। अब कोई भी एक यूज़ कर लो जो आपको लगता है कि हमें यूज़ कर लेना चाहिए। तो पहले अपन 3 मैन प्लस 3 वुमेन की वैल्यू निकाल लेते हैं। 3 मैन कितने हैं, 3 प्लस 3 इंटू 2, 9 और 6 15, तो ये यहाँ पे आ गई 15 वैल्यू, मतलब 15 इंटू एक्स में जो वैल्यू निकालनी है वो 15 इंटू एक्स में है, ठीक है। इज इक्वल टू, जैसे देखो ये कर लिया 4 इंटू मैन का ले रहा हूँ इंटू एम की वैल्यू यहाँ पे रखो, एम की वैल्यू कितनी है 3, तो 15 से 15 कट गया, एक्स की वैल्यू 12 आ गई। आप यदि इससे भी निकालोगे तो सेम वैल्यू आएगी, ऐसा नहीं है कि उसकी वैल्यू बदल जाएगी। इसलिए आप लोग घर पे बैठ के इसको ऐसे ट्राई करना कि इस जैसे मैंने मैन से निकाला था तो आप वुमेन से निकालना। जैसे मैंने वो मैंस वुमेन्स और बॉयज़ वाला कराया था तो मैंने बॉयज़ का यूज़ किया, तो आप मैन और वुमेन का निकालना, ताकि आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होगा। अदरवाइज़ ऐसे ही पढ़ते जाओगे तो फिर कुछ क्लियर नहीं होगा, फिर आपको ऐसे लगेगा यार मैंने क्या पढ़ लिया। इसलिए ठीक है, तो प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। खुद जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तो क्वेश्चन होंगे नहीं। तो इसी का वही 2 मैन करते हैं 3 डेज में, यहाँ है, और 3 वुमेन करती है 4 डेज में, और 4 बॉयज़ करते हैं इसको 6 डेज में। और ये तो अपन को 1 मैन प्लस 1 वुमेन प्लस 1 बॉयज़ का निकालना है। तो इसको क्या करना है, सेम वही 2 इंटू 3, ये हो गया मैन, इज इक्वल टू 3 इंटू 4 वुमेन, ठीक है, 4 इंटू 6 और ये हो गया बॉयज़। अब जो कटता है वो काट दो, पहले 2 से काट दो, 2 यहाँ आ गया, यहाँ 2 आ गया, ठीक है। अब 3 से काट दो, 3 3 3 दूनी 6 हो गया, ठीक है। तो यहाँ 1 मैन आ गया सीधा सीधा, यहाँ पे 2 वुमेन आ गया और यहाँ पे 4 बॉयज़ आ गया, ठीक है। अब छुपाना मेथड है, छुपाना मेथड में मैन वुमेन और बॉयज़ की वैल्यू निकालनी है अपन को। तो वो कैसे निकालेंगे, छुपाना मेथड में इसको छोड़ देंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई वो यहाँ आएगा, 8 हो गया। वुमेन में इसको छोड़ देंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई मतलब ये 4 हो गया। बॉयज़ वाले में ये छोड़ देंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई 2 हो गया। तो ये कितना हुआ, 2 से काट दिया, 2 चौके 2 और ये रेशियो बन गया, ठीक है। अब निकालना किसका है, 1 मैन 1 बॉयज़ और ये इनका, पहले इन पे यहाँ पे वैल्यूज़ रखेंगे। तो 1 इंटू 4 आ गया, प्लस 1 इंटू 2 आ गया, प्लस 1 इंटू 1 आ गया, ठीक है। 4 2 6 और 1 7, यहाँ आ गया 7 इंटू एक्स वाली वैल्यू जो आई है वो 7 इंटू एक्स आ गई है, ठीक है। अब यहाँ पे 7 इंटू एक्स रख दिया, ठीक है। अब अपन मैन का यूज़ कर लेते हैं, 2 इंटू 3 है, मैन कितने हैं, मैन यहाँ से 4 उठाए, ठीक है। तो ये कटेगा तो कहीं पे है ही नहीं, तो 12 दूनी 24/7 ही आंसर आ गया इसका, ठीक है। तो ऐसे करके आप सॉल्व कर सकते हो इजीली कोई भी क्वेश्चन होगा।
तो ये आप पूरा क्वेश्चन देख लो, तो आपको अब समझ में आ गया होगा। अब इसका भी थर्ड टॉपिक का भी मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, उसका भी आपको कमेंट करना है। देखो जो वीडियो देखेंगे वही कमेंट करेंगे, उसका उनका तो मेरे को पता है, जो नहीं देखेंगे वो तो कुछ भी नहीं करेंगे, उनका तो मैं पहले ही बता देता हूँ, क्योंकि ऐसे शॉर्ट शॉर्ट में कोई भी नहीं बताने वाला। अब क्वेश्चन है 4 मैन मिलके किसी काम को 6 डेज में करते हैं, 3 वुमेन किसी काम को करते हैं 16 डेज में, तो 1 मैन प्लस 2 वुमेन का आंसर निकालना है आपको, ठीक है, कमेंट करना है। ये थर्ड क्वेश्चन हो गया आपको, ठीक है, तो ये थर्ड क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो अपन अब आगे करते हैं, जो मैं बता रहा था कि देखो 5 मैन प्लस 4 बॉयज़ मिलके किसी काम को 10 दिन में करते हैं, आ गया ना यहाँ पे प्लस वाला काम, ठीक है। तो 2 मैन प्लस 2 बॉयज़ उस काम को 23 दिन में करते हैं, ठीक है। तो अपन को निकालना है 10 मैन 5 बॉयज़ वो काम कितने दिन में करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस वाला आ गया, पहले इक्वल आ जाता था तो अपन इजीली सॉल्व कर लेते थे। अब क्या करना है, इसको ये चीज़ देखना है। अब देखो 5 मैन प्लस 4 वुमेन, सॉरी वुमेन नहीं बॉयज़ 10 डेज में करते थे। सेम उसी काम को 2 मैन प्लस 2 बॉयज़ 23 दिन में करते थे, ठीक है। अब क्या करना है, इनको देखो पहले 50 एम प्लस 40 बॉयज़ मतलब बी, 46 एम प्लस 40 बी, ठीक है। अब जो कट रहा है वो काट लो, मतलब कि लेस हो रहा है, 5 बॉयज़ सॉरी 5 मैन इज इक्वल टू ये हो रहा है 6 बॉयज़। अब आपको समझ में आ गया होगा, एक बार और काट लो 2/3, तो ये आ गया 3/2। मैन की वैल्यू कितनी आ गई, बॉयज़ की वैल्यू कितनी आ गई। तो इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट अलग था वो था इसको पूरे कैलकुलेशन को इसको सॉल्व करना है, बाकी लास्ट में सेम आ गया। उसके बाद आप इजीली अब सॉल्व कर सकते हो। अब निकालना क्या है अपन को, इसके अंदर वैल्यूज़ रख देते हैं। 10 मैन की कितनी है 3 प्लस 5 इंटू बॉयज़ की वैल्यू कितनी है 2, 30 और 10 40 हो गया। तो ये 40 इंटू एक्स वाली वैल्यू होगी, ठीक है। अब आप इसका यूज़ कर लो चाहे इसका यूज़ कर लो, एक का यूज़ कर सकते हैं अब अपन। तो अपन 5 मेल की वैल्यू कितनी है 3 प्लस 4 बॉयज़ 4 इंटू बॉयज़ की वैल्यू है 2, करते कितने 10 दिन में, इज़ इक्वल टू 40 इंटू एक्स, ठीक है। ये थोड़ा हाँ ऐसे दिखेगा नहीं, अब दिखेगा 40 इंटू एक्स, ठीक है। ये हो गया 15 प्लस ये कितना हो गया 6 सॉरी 8 और ये हो गया 10 से मल्टीप्लाई है ही 40 इंटू एक्स। तो इसको 10 से सीधा कट गया 4x, 4x इज इक्वल टू 15 23, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ गई 23/4। आप इससे भी सॉल्व कर सकते हो, मैंने मेन से सॉल्व किया, आप इसको भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। मतलब इस इक्वेशन का यूज़ किया मैंने, आप इस इक्वेशन का भी यूज़ कर सकते हो। तो आपको ये वाला कॉन्सेप्ट अब मेरे को लगता है समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसका एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर आपको एक क्वेश्चन और देंगे। अभी इसके क्या मेंस के क्वेश्चन अभी स्टार्ट हुए नहीं है, ये सारा बेसिक है। आपको यदि बेसिक होगा तभी वो क्या करता है, कभी मेंस को मिलाएगा, बाद में वो कहेंगे मेल ये वाला मेन 4 दिन काम करता है। तो ये सब दोनों कॉन्सेप्ट तीनों कॉन्सेप्ट सारे मिलेंगे, ठीक है, तब जाके मेंस के क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो वो भी करवाऊंगा कि किस टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं मेंस के, जो पीछे 5 सालों में जो क्वेश्चन आए हैं जिस टाइप्स के, डीआई वगैरह सारा कुछ, तो सारा कंटिन्यू करवा दूंगा, ठीक है। आप पूरा वीडियो देखना ये वाला भी, तभी अभी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा आगे। क्वेश्चन है 6 मैन प्लस 8 वुमेन करते हैं किसी काम को 10 दिन में, ठीक है। 26 मैन और 48 वुमेन करते हैं उसको 2 डेज में। तो 7 मैन प्लस 3 वुमेन उसको कितने दिन में सॉल्व करेंगे, मतलब कितने दिन में उस काम को करेंगे। तो अब अपन इन दोनों इक्वेशंस को वैसे ही पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे इक्वल में डाल के, ठीक है। 26 मेल प्लस 48 वुमेन इंटू 2, तो ये करा 60 एम प्लस 80 वुमेन, ये हो गया 26 दूना 52 एम प्लस 96 वुमेन, ठीक है। 60 में से 8 गया मेल और ये 80 हो गया, ये 16 वुमेन हो गया। तो मेल वुमेन ये कट गया 2 1, तो ये आ गया 2 और ये 1, ठीक है। यहाँ तक आ गया। अब इसके अंदर वैल्यू रखो, तो 7 इंटू इसकी मैन की वैल्यू 2 प्लस 3 इंटू 1, तो ये अपने पास में जो x के साथ वाली वैल्यू है वो कितनी आ गई 14 और 3 17 इंटू एक्स, तो ये अपने पास में 17 इंटू एक्स वाला आ गया,
यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है कॉन्सेप्ट की। 17 इंटू एक्स आ गया, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है, इसको इनमें किसी में एक में वैल्यू रख लो। 6 इंटू मेल की वैल्यू कितनी है 2, प्लस 8 इंटू ये कितनी वैल्यू है वुमेन की 1 है, और इनका 10 से मल्टीप्लाई ये यहाँ रखना ही है। तो 17 इंटू एक्स इज इक्वल टू 12 और 8 20, 20 इंटू 10 कर लो, ठीक है। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 200/17, ठीक है। तो इसमें तो एग्जैक्ट वैल्यूज़ नहीं आ रही हैं, बट एग्ज़ाम में एग्जैक्ट वैल्यूज़ आएंगी, वो ऐसे सेट करते हैं इनको, ठीक है। तो ये रैंडम नंबर्स लिए हुए हैं ताकि आपको समझ में आ जाए इजीली। तो अब इसका थर्ड क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व करना है। 12 मैन प्लस 18 वुमेन 10 डेज में करते हैं। 3 मेल प्लस 18 वुमेन इसको करते हैं 12 डेज में। 2 मेल प्लस 3 वुमेन करते हैं कितने दिन में, ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपको कमेंट बॉक्स में करना है कमेंट, और आप क्वेश्चन नंबर लिख देना ताकि 1 2 3 4, ताकि ऐसे मेरे को पता लग जाए कि ये कौन से क्वेश्चन के आपने किए हैं, ठीक है। और देखो अब अपन ने कितने कॉन्सेप्ट सीखे हैं। सबसे पहले अपन ने सीखा ए और बी वाला, मतलब 2 के लिए तो अपन ने फॉर्मूला यूज़ किया था ए इंटू बी ए प्लस बी, ठीक है। जिन्होंने वीडियो नहीं देखा वो पहला वीडियो ज़रूर देखना, ऐसे ही कॉन्सेप्ट मत ख़राब कर लेना अपने, नहीं तो आपका क्या बेसिक वीक होगा तो आप मेंस लेवल के क्वेश्चन और डीआई कुछ नहीं कर सकते। फिर था ए बी सी था, तो अपन एलसीएम लेते थे, जो भी यहाँ पे आता था उसका डिवाइड कर देते उस एलसीएम में, अलग अलग कर देते तो अलग अलग, एक सबका निकालना होता था सबका निकाल लेते थे। फिर अपन ने क्वेश्चन किए ए प्लस बी ए प्लस सी ए प्लस डी ऐसे करके, कुछ भी सॉरी ए प्लस सी आ गया ए प्लस बी प्लस सी आ गया। इनको सॉल्व किया तो इनका डिफरेंट निकालने के लिए इनमें वैल्यूज़ पुट कर दी और बाद में आ गया, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन किए थे। फिर अपन ने यहाँ पे आज जो स्टार्ट किया था उसके अंदर मैं पहले एफिशिएंसी वाला स्टार्ट किया था आज। एफिशिएंसी के बाद में स्टार्ट किया था सिंगल एफिशिएंसी के साथ में, ठीक है। देन बाद में अपन ने 2 से 3 वेरिएबल्स वाले कर लिए थे, ठीक है, एफिशिएंसी वाले। उसके बाद में अपन ने ये क्वेश्चन किए मैन वुमेन इक्वल वाले, ठीक है। अब उसके अंदर भी अपन ने 3 ले लिए मैन वुमेन और बॉयज़ वाले, ठीक है। उसके बाद में अपन ने ये किए मैन वुमेन और बॉयज़ वाले एडिशन के, ठीक है। तो अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट एक तरह से ऑलमोस्ट सारा हो जाएगा। जो एक चीज़ बता देता हूँ, जो बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना उनको तो इसके ज़्यादा ये बेसिक है उनका, ठीक है। एसएससी वगैरह करते हैं तो उनमें क्वेश्चन कुछ डिफरेंट होते हैं, तो वो अपन को बताना नहीं है क्योंकि अपन बैंकिंग के बारे में ही बता रहे हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एसएससी में आते हैं बैंकिंग में नहीं आते, जो बैंकिंग में आते हैं वो एसएससी में नहीं आते। तो ध्यान रखना इस चीज़ का कि ये सिर्फ बैंकिंग के क्वेश्चन होंगे। बट हाँ, यदि ये कॉन्सेप्ट आप थोड़ा सा जल्द और इनको मॉडिफाई करके सीखोगे तो आप एसएससी के भी क्वेश्चन कर लोगे, एसएससी रेलवे इन सब से मतलब हो जाएंगे इतने कॉन्सेप्ट के साथ में। तो अभी तक जितने भी टॉपिक हो चुके हैं अर्थमेटिक के, जिसमें सबसे पहले बोट एंड स्ट्रीम है, ठीक है। ये सारे टॉपिक दोबारा से आईबीपीएस क्लर्क का जब मेंस हो जाएगा या न्यू सेशन स्टार्ट होगा तो उसके अंदर में सारे के सारे टॉपिक अर्थमेटिक के जितने भी हैं, ठीक है, वो वहाँ पे सारे के सारे बेसिक से लेके हाई लेवल तक के जो बैंकिंग में आते हैं, उसके अलावा नहीं बैंकिंग में आते हैं जो भी, ठीक है, सारे के सारे करवा दूंगा, सारे के सारे। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो नहीं करवाऊंगा। आपको कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट कहीं पे भी जाने की नीड नहीं है, या कोई भी पेड ग्रुप वो पेड बैच लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपको सिर्फ एक काम करना है, मॉक्स लगाना। मॉक्स में वो क्वेश्चन होंगे उस टाइप के, और आपको नहीं आते होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चन डाल देना कि ये वाला क्वेश्चन हमें नहीं हुआ सॉल्व, ठीक है क्वेश्चन। तो ये वाले क्वेश्चन जो नहीं हुए मॉक्स लगाओ, जितने ज़्यादा मॉक्स लगाओगे उतना आपको फ़ायदा होगा, आपकी स्पीड भी बढ़ेगी और आपका माइंड भी ओपन होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। बाकी जो भी डीआईज़ हैं सारी डीआई देख लेना, सारी डिफरेंट लेवल की हैं अभी जो भी करवा रखी हैं। आजकल क्या होता है कि अर्थमेटिक के ऊपर ही पोर्शन बना होता है। कैसे आता है मेंस में मैं बताता हूँ। मेंस में एक अर्थमेटिक आता है, दूसरा डीआई आता है। डीआई के अंदर 2 डीआई आ जाती है कि एक तो कैशलेट बोलते हैं जिसे, ठीक है,
और एक ऐसे जो ग्राफ वगैरह की होती है वो भी हाई लेवल की होती है, ठीक है, बार ग्राफ, पाई चार्ट, इनके ऊपर आ गई, ठीक है, तो इनके ऊपर आती है। तो सारा पेपर इन दोनों के ऊपर डिपेंड होता है, एक अर्थमेटिक की डीआई आ जाती है, ठीक है। तो आपके जितने कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे अर्थमेटिक के, उतने आप उन क्वेश्चन को करोगे एकदम। पता है क्या होता है, वहाँ पे आपको हर चीज़ कुछ ना कुछ एक्स से दे के और फाइंड करवा देता है, और आपको बस वही है कि यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप उस क्वेश्चन को नहीं कर सकते हो। इसलिए मेंस में जब भी आप जाओ तो आपको पहले हिंट ढूंढना है कि मेरे को क्वेश्चन स्टार्ट करने का इन्होंने कहीं ना कहीं हिंट दिया हो, कोई भी एग्जैक्ट छोटी से छोटी वैल्यू। मैंने डीआईज करवा रखी हैं सारी, डीआई एक बार आप देखना, उसके अंदर हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा हिंट होगा जिससे वो डीआई सोल्व हो रही है। यदि आप बार बार उन डीआईज को देखोगे तभी वहाँ पे आपको एग्जाम में पता है क्या होता है, आपको एक क्यूरियोसिटी होगी कि यार हमें ना कैसे करके कहीं ना कहीं हिंट मिलेगा। यदि आप डीआईज नहीं देखोगे तो फिर आपको नहीं मिलेगा वो चीज़, ठीक है। तो आप वो डीआई देखना, सारी जितनी भी करवा रखी हैं 6 से 7 डीआई, तो आपका क्या है एकदम अच्छे से हो जाएगा। अब जैसे कुछ क्या होते हैं, पहले प्रीलिम्स के लिए पूरे साल पढ़ते हैं, ठीक है, जब मेंस आता है तो आप क्या करते हो, आपको कुछ नहीं आता, आप ब्लैंक हो जाते हो। तो इसलिए क्या है, जब आप प्रीलिम्स के अच्छे से कर लो, जब आपके मार्क्स आने लगे, तो आप मेंस के मॉक देने का थोड़ा रखा करो कि हमें मेंस के मॉक देने हैं, जीके करनी है। क्योंकि जब तक मेंस के मॉक नहीं दोगे, अब जैसे 15 दिन है, 15 दिन में अब आपको ये नहीं समझ में आएगा आईबीपीएस पीओ के अंदर क्या क्या सॉल्व करें। 15 दिन है, अब 15 दिन में 6 मंथ का जीके भी याद नहीं होता है। अब आप कोई कैप्सूल उठाओगे, देन बाद में कहोगे उस कैप्सूल में से कुछ आया नहीं, उसको कह दोगे कि इन्होंने कुछ करवाया नहीं था, ठीक है। जिन्होंने रेगुलर जीए पढ़ी है उनके इस चीज़ में बेनिफिट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये सब चीज़ें देखनी है कैसे करनी है। मैं थोड़ा सा मेंस का बता देता हूँ इसी के अंदर ही कि आपको कैसे सॉल्व करना है आईबीपीएस पीओ का। मैथ में देखो डीआई एक आएगी अर्थमेटिक डीआई, और तीसरा आएगा अर्थमेटिक, बाकी तो आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें आएंगी। रीजनिंग के अंदर 5 से 6 तो पजल है, ठीक है। तो आपसे यदि 3 पजल भी हो जाती है तो अच्छी बात है, क्योंकि उसको एक्यूरेसी के मार्क्स आपको 2 से 3 ज़्यादा मिलेंगे। तो आप उन्हीं पजल्स पे कमांड करना, जैसे किसी की सर्किल पे होती है, किसी की फ्लोर बेस पे होती है, किसी के मंथ बेस्ड पे होती है, ठीक है, ऐसे करके मंथ होते हैं ना 2 मंथ, तो उनको वो लोग उन्हीं को ही अटैम्प्ट करें। या जिनका फ्लोर बेस होता है 8 फ्लोर आजकल आते हैं ना, टू फ्लैट्स होते हैं उसके अंदर, तो ये वाली, तो जिनकी जिस पे कमांड है वो वही सॉल्व करें, ठीक है। जीके का तो सीधा सीधा कि 6 मंथ का है, और अपना पेज है जीके फॉर बैंकिंग, उसकी सारी इंपॉर्टेंट जीके जो लास्ट 6 मंथ के वो पढ़ लेना, ठीक है। आपके 9 से 10 क्वेश्चन सीधे सीधे वहाँ मिल जाएंगे। 9 से 10 तो आपको एक तरह से मान लो कि ये फ्री के हैं, जिन्होंने पेज फॉलो कर रखा है उन्हीं का ही फ़ायदा हो रहा है। बाकी जिन्होंने नहीं कर रखा है, इंडिया में जैसे अब नॉर्मल सी बात है 50,000 लोग फॉर्म भर रखे, मतलब मेंस में 50,000 लोग बैठे हैं, जैसे उसमें बैठे थे। अब 500 लोगों ने फॉलो कर रखा है, तो आपके 500 के तो आप 10 नंबर इनसे तो ज़्यादा ही हो, जो ये 47-48 हज़ार लोग हैं उनसे तो, ठीक है। तो आपको वहाँ से 10 नंबर सीधे सीधे मिल जाएंगे, आप वहाँ से पढ़ सकते हो। और रही बात इंग्लिश की, इंग्लिश में जितना हो सकता है आप आरसी पे फोकस करना, क्योंकि 2 आरसी आएंगे तो आप वहाँ से आप नंबर लेके आप कट ऑफ निकाल सकते हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा पिछले बार इंग्लिश की कट ऑफ थी 11.75, ठीक है। तो इस चीज़ पे आपको फोकस करना है कि आपको कैसे 12 नंबर तक लेके आने हैं, आरसी के अंदर से ला सकते हो आप इजीली।